नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ दुनिया से कद्र कैसे करा सकते हैं। अगर आप दुनिया के लोगों से या इस संसार के लोगों से कद्र करवाना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा जिससे आपका कद्र करेगा, आपका दीवाना हो जाएगा। तो आइए उसी पर चर्चा करते हैं। उससे पहले एक बात सुन लीजिए। दुनिया उसी की दीवानी हुई है जो अपने ऊपर ध्यान दिया है, सेल्फ में इम्प्रूवमेंट करने पर ध्यान दिया है, स्वयं में यानी अपने आप पर जो खर्च किया है, दुनिया उसी की दीवानी हुई है। तो क्या करना है? अपने आप पर खर्च करना है, तब जो है आप दुनिया से कद्र करवा सकते हैं। दुनिया के लोग खुद ब खुद आपका दीवाना होगा, आपका कद्र करेगा, आपको चाहेगा। तो सबसे पहली बात, अकेले में हद से ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगर आप अकेले हैं और अकेलापन महसूस होता है तो उस दरमियान में हद से ज़्यादा मेहनत कीजिए। मेहनत इतना कीजिए कि आपको ये एहसास नहीं हो कि हम अकेले हैं और अकेलापन का आपको फीलिंग्स नहीं हो, अनुभव आपको नहीं हो, महसूस आपको नहीं हो। ऐसा मेहनत करना यानी जी जान लगा करके मेहनत करना है। यानी कह सकते हैं कि तन मन धन यानी सब कुछ मिलाकर मेहनत के ऊपर यानी सारा ध्यान जो है मेहनत के ऊपर होना चाहिए। तब जो होगा कि आपके मेहनत से भी, आपके कर्मों के वजह से भी लोग आपके दीवाने होंगे, लोग आपके कद्र करेंगे। दूसरी बात, अपने संपर्क मजबूत बनाइए। आप अपने संपर्क को मजबूत बनाना है। संपर्क को मजबूत बनाने से तात्पर्य क्या है? कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास बड़े लोगों से संपर्क होता है, अच्छे लोगों से संपर्क होता है, उसका चलना फिरना उठना बैठना अलग ही यानी उसका रवैया ही अलग होता है। यानी एक स्मार्ट दिखते हैं, दिखने में अच्छा लगते हैं। जो व्यक्ति आकर्षक लगता है दिखने में, मन भावना की तरह यानी मनोभाव, आपका मन उसको चाहने लगता यानी मन भावना दिखना चाहिए, कह सकते हैं। और तीसरी बात, अपने पहनावा पर ध्यान दो। आप अपने पहनावा पर जो है ध्यान दीजिए, ताकि ये होगा कि आपके कपड़ा जब आकर्षक लगेगा देखने में, आपका ड्रेसिंग, आपका पहनावा जब आकर्षक लगेगा तो आपकी ओर खुद ब खुद लोग आकर्षित होंगे और उससे प्रभावित होकर के आपका कद्र करना शुरू कर देंगे। मतलब कहने का तात्पर्य, कद्र करवाने की आवश्यकता नहीं है, लोग खुद ब खुद कद्र करेंगे। तो आप आकर्षक लगना है, लोग आपसे प्रभावित होना है, तो अपने पहनावा पर ध्यान दीजिए। चौथी बात, अपने काम में महारत हासिल कीजिए। जो भी हुनर है आप में, काम करने की योग्यता, एबिलिटी, उसमें महारत हासिल कीजिए, उसमें एक परिपक्व बनिए,
क्योंकि जिस व्यक्ति के पास परिपक्वता होता है वो व्यक्ति के पास लोग खुद अपने काम को करवाने के लिए चाहते हैं या करवाने के लिए जाते हैं, ये सब होता है। तो अपने काम में जो है धीरे मतलब शुरुआत करेंगे तो उसी दरमियान में तो अनुभवी नहीं हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जरूर है कि अनुभवी हो जाएंगे। तो अपने काम में महारत हासिल करना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। तो इससे बहुत बड़े लेवल पर काम करना, बहुत अच्छा से ध्यान दे करके काम को करना है। और काम जो करते हैं वो काम में यानी जो आपका हुनर है, कौशल है, स्किल है, उसमें आप महारत हासिल कीजिए यानी अनुभवी बनिए। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी होता है वो कंपनी सब अनुभवी लोगों को खोजता है, जिसके पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस रहता, अनुभव रहता है, वैसे लोगों को वो सब खोजते हैं। तो वैसे ही अपने कामों में महारत हासिल कीजिए और तब जो है आप से काम करवाएंगे, लोग आपका कद्र करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। ये सब होगा तब जब आप अपने काम में महारत हासिल कर लेंगे, तब यानी वहाँ पर भी देखें तो लोग आपका कद्र खुद ब खुद करेंगे। और 5वीं बात, आप जो अगला कदम लेने वाले हैं उसे छिपा करके रखें, यानी गुप्त उस बात को रखना है। इससे होगा ये कि आप जो अगला कदम रखने वाले हैं उसको गुप्त रखने से होगा ये कि यदि उसमें कुछ बाय चांस कुछ गड़बड़ या कुछ हुआ तो उससे लोग को पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलने के वजह से आपको कुछ सुनने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब सफल हुए तो भी सही, विफल हुए तो भी सही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने अगले कदम को गुप्त ही रखना चाहिए, छिपा करके ही रखना चाहिए, जिससे उसका प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा। मतलब फायदा हुआ या नुकसान हुआ उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। इसलिए आप अपने अगले कदम को छिपा करके रखना चाहिए। और कई बातें हैं जिससे आप अगले कदम जो लेने वाले हैं, अगला स्टेप जो लेने वाले हैं उसे बता देते हैं। उसको पूरा करने में आप सक्षम नहीं होते हैं तो अपने अंदर भी कमजोरी महसूस करेंगे। आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करने के वजह से अपने अंदर जो कमजोरी महसूस करेंगे वो अलग, और लोग का ताना सुनने के लिए मिलेगा अलग, और लोग तब आपको एक बेकार आदमी के नज़र से देखेंगे कि ये जो कमिटमेंट करता है वो पूरा नहीं करता है। इसलिए आप अगला जो कदम लेने वाले हैं उससे छिपा करके ही रखें, किसी को बताइए मत। इससे होगा ये कि आप कद्र करवाने वाले हो जाएंगे इस वजह से, क्योंकि आपके अगले कदम के बारे में कोई जानता नहीं है, तो उससे लोग में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसा करना बेहद ज़रूरी है। और आप क्या करना है, ये सब बातें फॉलो करना है। और होता है ध्यान केंद्रित करना, मतलब मनुष्य के जीवन में जो है उतार चढ़ाव आते रहता है, और आने के वजह से अनेक हैं, कभी खुशी होता है, कभी गम होता है। तो एक खुशी को याद करके हमेशा खुश नहीं रहते हैं, तो वैसे ही एक दुख को, एक परेशानी को याद करके हमेशा दुखित मत रहिए, बल्कि उस समस्या परेशानी को
हल करने के बारे में सोचिए कि उससे बाहर कैसे आएंगे, क्या करना चाहिए। तो आप उसको समझ करके उससे आप निकल सकते हैं बाहर, और आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। और फिर आप अगले कदम क्या लेंगे, क्या स्टेप लेंगे, उसे भी आपको करने में मदद मिलेगा। क्योंकि आप जो है ध्यान गलत चीजों में ज्यादा फोकस कर रहा था, उस ध्यान को आपने भटका करके फिर सही चीजों में लगा दिए, या कहें कि वहां से ध्यान भटका करके उस समस्या को हल करने के बारे में लगा दिए। या इससे नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं, कोई पेंटिंग का काम कर सकते हैं, या बुक पढ़ने का काम कर सकते हैं, राइटिंग लिखने का काम कर सकते हैं। इससे भी ध्यान भटक करके जो काम कर रहे हैं उसी चीज में चला जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।